जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे जो आपके आने वाले रेलवे एनटीपीसी जेई टेक्नीशियन ग्रुप डी आरपीएफ सीआरपीएफ सभी रेलवे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न है, कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने भारतीय राज्यों की सीमाएँ नेपाल से जुड़ी हुई हैं। तो इसका आंसर होगा 5 राज्य। 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यूपी उत्तर प्रदेश, उसके बाद हो जाएगा बिहार के बाद हो जाएगा वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल, उसके बाद सिक्किम। तो ये 5 राज्य हैं जिनकी सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्य प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ जुड़ी है। 8 राज्य कौन कौन से, अगर इसकी बात करें, पहला हो जाएगा उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश एचपी, उसके बाद हरियाणा एचआर हो जाएगा, उसके बाद राजस्थान के बाद हो जाएगा एमपी अर्थात मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, और झारखंड के बाद बिहार, प्लस एक यूनियन टेरेटरी है जिसे केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं, दिल्ली। तो 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ जुड़ी हुई। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पश्चिमी गुजरात में सूर्योदय से कितने घंटे पहले होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2 घंटा पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 2 घंटा पहले। निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा शिलोंग को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। यह शिलोंग किसकी राजधानी? तो मेघालय की राजधानी शिलोंग है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। तो ऑप्शन बी वाला करेक्ट आंसर है। भारत की मानक यामोत्तर इनमें से किस स्थान से होकर गुजरती है। मानक यामोत्तर अर्थात 82.5 डिग्री की बात कर रहा है। तो भारत के कुल 5 राज्यों से होकर जाती है, जिसमें हो जाएगा यूपी एमपी छत्तीसगढ़ हो जाएगा, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, एपी आंध्र प्रदेश। तो भारत के कुल 5 राज्यों से होकर जाती है भारतीय मानक समय रेखा। तो यह प्रयागराज नैनी से जाती है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, नैनी। भारत से अधिकतम दूरी पर है। तो भारत की स्थिति कहाँ पर है, पहले ये देख लीजिए। तो ये है 0 डिग्री अक्षांश, जिसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलते हैं, और ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसे कर्क रेखा बोलते हैं, और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जिसे मकर रेखा बोलते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा उत्तरी ध्रुव और यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव एस हो जाएगा। ठीक है। तो भारत की स्थिति यहाँ पर है। तो यहाँ पूछा विकल्प दिया है सबसे अधिकतम दूरी पर कौन है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव सबसे अधिकतम दूरी पर। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव। भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कितने समुद्री तट से संबंधित है। ये पूछा है कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश समुद्र तट से संबंधित है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा महाराष्ट्र की सीमा से जुड़ी नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उड़ीसा की सीमा महाराष्ट्र से नहीं लगती है। महाराष्ट्र से कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो कुल 6 राज्यों की सीमा लगती है। अगर उनकी राज्यों की बात करें तो गुजरात हो जाएगा, मध्य प्रदेश, उसके बाद हो जाएगा छत्तीसगढ़, उसके बाद तेलंगाना हो जाएगा, और उसके बाद कर्नाटका हो जाएगा, उसके बाद गोवा। इन 6 राज्यों की सीमा महाराष्ट्र से लगती है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा अरब सागर से जुड़ी हुई है। अरब सागर से कुल 5 राज्यों की सीमा लगती है, जिनमें हो जाएगा गुजरात के बाद महाराष्ट्र के बाद हो जाएगा गोवा के बाद हो जाएगा कर्नाटक, और लास्ट हो जाएगा केरल। इन 5 राज्यों की सीमा अरब सागर से जुड़ी हुई। तो बोला है किसकी सीमा जुड़ी हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सा जल डमरू मध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार से पृथक करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पाक जल डमरू मध्य। तो ऑप्शन सी राइट आंसर।
निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 10 डिग्री जल संधि। अगर एग्जैक्ट बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 10 डिग्री चैनल हो जाएगा, और ऊपर लघु अंडमान है, ठीक है, लघु अंडमान, लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य है 10 डिग्री चैनल, एग्जैक्ट बात करें तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी मुख्य भू तट रेखा इनमें से किस राज्य की है? ठीक है, किस राज्य की है? तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा गुजरात राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी राज्यों में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्क रेखा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया? भारत को 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया, तो ऑप्शन सी। आकार के मामले में भारत विश्व का डैश सबसे बड़ा देश है, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, तो ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? भारत के पश्चिम में अरब सागर स्थित है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, अरब सागर। माउंट आबू हिल स्टेशन निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो अरावली पर्वत श्रेणी में स्थित, ऑप्शन डी राइट आंसर। गुरु शिखर चोटी निम्न से किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? तो यह अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उड़ीसा राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है उड़ीसा। और झील का नाम पूछे चिल्का झील है, चिल्का झील उड़ीसा, तो ऑप्शन बी। डोडा बेट्टा चोटी जिसका अर्थ है एक बड़ा पर्वत डैश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, तो यह नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ स्थित हैं, तो यह मेघालय में स्थित, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा मेघालय। धूपगढ़ किस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है? धूपगढ़ किस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, तो ऑप्शन ए। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाटों को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? महाराष्ट्र में पश्चिमी घाटों को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप असम राज्य में है, ठीक है, असम राज्य में है। और किस नदी द्वारा बनाया था? तो ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया जाता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। बुंदेलखंड और बघेलखंड भारत की किस भौतिक विशेषता का हिस्सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर प्रायद्वीपीय पठार के हिस्से, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार। भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी? भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला अरावली है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। नेत्रिनी द्वीप कहाँ पर स्थित है? नेत्रिनी द्वीप लक्षद्वीप में स्थित है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। धुआंधार जलप्रपात इनमें से किस नदी द्वारा निर्मित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नर्मदा नदी द्वारा निर्मित है। और राज्य की बात करें तो राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश। निम्न में से कौन सी भारत की नवीनतम वलित पर्वत श्रेणी है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हिमालय, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। रोहतांग दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भू सीमा साझा करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर सीमा साझा करता है, तो ऑप्शन सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। कुचिकल जलप्रपात कहाँ पाया जाता है? कुचिकल जलप्रपात कर्नाटक में स्थित, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कोलेरू झील कहाँ स्थित है? कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित, ऑप्शन बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है? तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा थार रेगिस्तान, तो ऑप्शन ए राइट आंसर।
निम्नलिखित में से कौन सी भारत की वह एकमात्र झील है जिसका निर्माण पृथ्वी पर उल्का पिंड के टकराने से हुआ है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा लोनार झील। यह महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।